पूरी दुनिया के लिए साजिशें रचने वाला चीन इस बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा है और इसका नतीजा इस बार किसी और देश को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीन को भुगतना पड़ेगा। दरअसल चीन की लाखों लोगों की आबादी वाले शहर ताइशन में जो परमाणु प्लांट है उससे रेडिएशन शुरू हो चुका है। रेडिएशन तो पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ था, लेकिन चीन हर किसी से सच्चाई छिपाता रहा। लेकिन अब जाकर चीन ने मानी है कि ताइशन शहर में रेडिएशन हो रहा है। माना जा रहा है कि चीन ने जो लापरवाही की है उससे ताइशन शहर में बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में 7 दिसंबर 2020 को निकाली गई विभिन्न भर्तियों को रद्द करने की मांग पर राज्य सरकार को 10 दिन में अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। यह कहते हुए कि मामले में विचार करने की आवश्यकता है और कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 जून को नियत की है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने से देश भर के लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2542 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर यह एयर स्ट्राइक शुरू की है। यह एयर स्ट्राइक फिलिस्तीन की ओर से कुछ आग वाले गुब्बारे दक्षिणी इजराइल में भेजे गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जिस भूमि को अधिक कीमत देकर क्रय करने का आरोप लगाया जा रहा है, उस भूमि का एग्रीमेंट करने वाले युवा सुल्तान अंसारी स्वयं ऐसे आरोपों को हवाल निकाल रहे हैं। सुल्तान ने बताया कि जिन्होंने जिस भूमि का ट्रस्ट का ऐसा एग्रीमेंट किया है, बाजार के भाव के हिसाब से उसकी कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए थी, किंतु यह भूमि भगवान राम के जुड़े काम में प्रयुक्त होने की वजह से उन्होंने 18.50 करोड़ रुपए में यह सौदा मंजूर कर लिया है। सुल्तान का श्री राम से अनुराग कोई नया नहीं है। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान के दौरान भी उन्होंने 51,000 रुपये की राशि समर्पित की थी। इस डील की सफलता के लिए वे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा आदि के प्रति आभार भी ज्ञापित करते हैं और उन पर लगाए गए आरोप को नकारात्मक की अति करार देते हैं। सुल्तान कहते हैं श्री राम में भी उनकी आस्था है। गुजरात के आणंद जिले के इंद्रनाथ गांव के निकट एक कार की विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से आज सुबह टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग करने वाले की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम को न सिर्फ कठोर बताया है, बल्कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और सट्टे के अलग अलग रूपों को भी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में ला दिया है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द जुआ को लेकर प्रदेश में अपना अलग कानून लागू करेगी। राज्य विधि आयोग ने अपने मसौदे में अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्राविधान किए जाने के साथ ही मुआवजे की रकम को भी बढ़ाने की सिफारिश की है। भारत सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करते हुए ट्विटर ने अब भारत में एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ लंबी लड़ाई के बाद की गई है। नई आईटी कानून के मुताबिक भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और अन्य सहित तकनीकी कंपनियों का देश में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि बीते 50 दिनों में पूरे विश्व में कोरोना से जुड़े नए मामलों में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि इसके होने वाली मौतों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन इसकी रफ्तार काफ़ी कम है। साइबर शातिर ठगी के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। इसके लिए वह कोरोना काल में नौकरी गंवाने और बेरोजगार युवक को फंसाने के लिए जतन कर रहे हैं। इसलिए रहे सावधान, साइबर शातिर नौकरी के नाम पर ठगी कर रहे हैं। खासकर जिनको नौकरी कोरोना के वक्त चली गई है, उनको निशाना बनाकर ऐसे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस पर हुई एक रिसर्च में यह दावा किया है कि इसका डेल्टा वेरिएंट 2 गुनी तेजी से लोगों को संक्रमित कर अस्पताल पहुंचा रहा है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन से इसके खतरे को कम किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन की वजह से एक मौत की पुष्टि हुई है। इस बात का खुलासा कोरोना वैक्सीन के 31 लोगों की मौत होने के आरोप की जांच कर रही एक समिति ने किया है। इस कमेटी के कथित वैक्सीन की वजह से 31 मौत संबंधी मामले में जांच की है। कमेटी ने बताया है कि वैक्सीन की वजह से केवल 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। बताया गया है कि बुजुर्ग की मौत टीका लगाने के बाद एनाफिलैक्सिस की हुई है, जो एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता और सांसद चिराग पासवान को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सूरजभान सिंह को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पारस समर्थक नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान एक साथ एक से अधिक पदों पर काबिज है, जो कि पार्टी संविधान के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर कौन गांव में दर्दनाक हादसा।
यहाँ घर के ऊपर से निकल रहे 11,000 वोल्ट के बिजली का तार टूटकर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यूपी के झांसी में फायरिंग से व्यक्ति की मौत का मामला, स्थानीय दुकानदारों ने बाजार बंद किया। बीजेपी विधायक बिहारीलाल के खिलाफ रोष, विधायक पर गुंडों का पक्ष लेने का आरोप। 2 दिन पूर्व व्यक्ति की हुई थी मौत, मऊरानीपुर थाने के दुबे चौक का मामला। भारत में 14 जून को कोविड टीकाकरण अभियान के 150 दिन पूरे हो गए। देश में अब तक 25.90 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। इसमें प्रतिदिन औसतन 17.26 लाख खुराक दी जा रही है। इस दर के हिसाब से सभी वयस्क आबादी को आंशिक रूप से टीका लगवाने में लगभग 78 सप्ताह या 18 महीने लगेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान आयोजित किए गए हरिद्वार महाकुंभ में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसके बाद महाकुंभ में लाखों की तादाद में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब खबर सामने आ रही है कि हरिद्वार में हुए महाकुंभ में लाखों लोगों के कोरोना टेस्ट फर्जी थे। रिपोर्ट में पता लगा है कि महाकुंभ के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर की गई टेस्टिंग में 1 लाख से ज्यादा सैंपल फर्जी थे। बताया जा रहा है कि एक ही फोन नंबर पर कई लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों के एड्रेस भी एक ही हैं। इसके अलावा एक ही एंटीजन टेस्ट किट से 700 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने से देश भर के लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2542 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, बलिया और वाराणसी दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर आज से। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिनों हुई बैठकों ने इसे और हवा दे दी है। राज्यों में कुर्सी को लेकर खींचतान की खबरें भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की कशमकश पर भाजपा ठंडा पानी डाल चुकी है। कुछ दिनों पहले ऐसी ही खबरें मध्य प्रदेश से भी आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक दिल्ली पहुंच गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली यात्रा के साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलों को फिर से हवा मिल गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर दिल्ली बुलाया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायकों और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। बीते मंगलवार को भी बागियों ने अलग पार्टी बनाने की बात रखी। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती दल का बिखरना बसपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। वहीं मायावती खुद लगातार कई नेताओं को बर्खास्त करती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में चिटफंड कंपनी बनाकर अरबों की हेराफेरी करने वाले एनी बुलियन कंपनी पर अमेठी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। एनी बुलियन कंपनी के मालिक अजीत गुप्ता की 2.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस ने मंगलवार को सील कर दिया। 60 लाख कीमत की 4 गाड़ियों को भी पुलिस ने सील किया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त अजीत कुमार गुप्ता एक शातिर किस्म का धोखेबाज जालसाज अपराधी है, जिसके द्वारा उक्त संपत्ति गैंग बनाकर आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध धन से औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में अचल संपत्ति बनाई गई है। अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए सुनियोजित तरीके से एनी बुलियन नाम से फर्जी चिट फंड कंपनी खोलकर जनता को अधिकतम ब्याज देने का लालच देकर लोगों से बड़ी धनराशि एजेंट के माध्यम से कंपनी में जमा कराकर जमा रुपयों को हड़प कर कंपनी को बंद कर फरार होकर अपराध करता रहता है। यूपी के हमीरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी, अज्ञात लोगों ने युवक को मारी गोली, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। सीओ डॉग स्क्वाड टीम मौके पर मौजूद, थाना जरिया के इटलिया बाजा का मामला। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सब इंस्पेक्टर गोपनीयक के 327 पद रिक्त हैं। सहायक पुलिस उप निरीक्षक लेखा के 644 पद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस क्लर्क के 358 पदों पर भर्ती की जाएगी। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने बताया है कि उनकी हालत अभी ठीक नहीं है और वे खाना नहीं खा पा रहे हैं। तंजीम फातिमा ने बताया कि उनके मुंह में अल्सर हो गया है, जिससे उन्हें खाना खाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फेफड़ों में संक्रमण के चलते वे काफी कमजोर हो गए हैं, उनकी स्थिति काफी खराब है। कोरोना संक्रमण से बचाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतराल को सरकार ने 6 से 1 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया था। सरकार की तरफ से इसके पीछे राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के प्रस्ताव का हवाला दिया गया था। अब एनटीएजीआई के 3 वैज्ञानिकों ने कहा है कि सरकार की तरफ से यह फैसला बिना सहमति के लिया गया था। 2022 में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी के चलते पंजाब आज भी भारतीय जनता पार्टी में भर्ती अभियान जारी रहा। बीजेपी में आज को पंजाब चुनाव से पहले कई बड़ी हस्तियों ने पार्टी ज्वाइन की है। पंजाब में आज सरदार छत्रपाल सिंह, हरिंदर सिंह एडवोकेट,
जगमोहन सिंह सैनी, निर्मल सिंह मोहाली, कुलदीप सिंह, जसविंदर सिंह और कर्नल जैविंद सिंह ने भाजपा ज्वाइन की है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश सरकार दिसंबर तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को रफ्तार दे दी है। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.